बात करेंगे अपात्र राशन कार्ड धारकों से नहीं होगी वसूली। ये इस तरीके का जो एक भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, उन पर सभी पर विराम लगा दिया है। और वर्तमान में जो राशन कार्ड समर्पण की बात कही जा रही थी, उसकी जितनी भी भ्रामक खबरें थी पात्रता को लेकर, अपात्र कौन है, इन सभी का खंडन करते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है। आइए उस आदेश को हम आपको दिखाते हैं। ये आप आदेश एक देखेंगे, इस पूरे आदेश में एक एक चीज़ को क्लियर की गई है। ये आदेश है सौरभ बाबू, आयुक्त खाद्य एवं तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। इसमें कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों पर का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। तो इसमें आपको हम और एक चीज़ें दिखा देते हैं। पहले आप पात्रता को समझ लीजिए कि जो पात्रताएं क्राइटेरिया दी गई हैं, चयन सूची से निष्कासन का आधार एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया यानी पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शासनादेश के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला तो यानी दोनों में कॉमन है, तो आयकर संबंधी जो है वो आयकर संबंधी दाता है, जो आयकर यानी इनकम टैक्स जमा करता है, वो तो दोनों में अपात्र है, यानी ये अगर आप करते हैं तो अपात्र हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि नगर, आप पहले नगर क्षेत्र का समझ लीजिए। इसमें अगर आपके पास किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन यानी एसी, 5 केवीए तथा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, यानी सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। बस इसमें अंतर क्या हो गया, 4 पहिया वाहन के साथ साथ ट्रैक्टर या हार्वेस्टर आपके पास है तो 2 चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ है तो भी आप अपात्र हैं। इसी तरीके से आप देखिए, इसमें ऐसा परिवार जिसकी 100 वर्ग मीटर यानी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर आपके पास आवासीय प्लाट है तो आप इसके जो है अपात्र हो जाएंगे। 1000 से ज़्यादा की बात की जा रही है, यानी 100 वर्ग मीटर का मतलब है 1000 से ज़्यादा का। और यहाँ पर 5 एकड़ भूमि है, यानी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ज़मीन कोई भी हो कितनी भी हो, तो ये नहीं है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप अपात्र हैं, इससे कम है तो अपात्र नहीं, यानी 25 बीघे से ज़्यादा की बात यहाँ कही जा रही है। वही चीज़ अगर बुंदेलखंड, कैमूर जो है पर्वतीय क्षेत्रमाला में है, दक्षिणी क्षेत्रों में है, तो 7.5 एकड़ की बात कही जा रही है, यानी आपका करीब आधा एकड़ और जो है 2.5 एकड़ और बढ़ जा रहा है इसमें। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, यहाँ पर 5 एकड़ और 2.5, यहाँ 7.5 एकड़ की बात की जा रही है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ 80 वर्ग मीटर में जिससे अधिक कार्पेट एरिया का हो, यानी स्वामित्व हो, आपका व्यवसायिक स्थान हो, तो आप अपात्र हो जा रहे हैं। यहाँ 2 लाख रुपए वार्षिक आय है तो आप अपात्र हो जा रहे हैं। सदस्यों के पास एक अधिक शस्त्र और लाइसेंस सत्र हो, तो यानी हो आपके पास लाइसेंस जो होता है, तो आप अपात्र हो रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक लाइसेंस हैं तो भी वो यहाँ 3 लाख आय दी गई है। इसके अलावा अगर आपको मोटरसाइकिल या किसी तरीके की चीज़ें हैं तो वो भ्रामक खबरें। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें सत्यापन के टर्म्स में बताई गई हैं, जो मुख्य बात है कि सभी खबरों का खंडन किया जा रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि यह स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना के अंतर्गत पक्का मकान, यानी जो लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना के तहत मकान मिला है, वो अपात्र की श्रेणी में नहीं आता है, यानी उन लोगों को राशन मिलता रहेगा। मकान है, विद्युत कनेक्शन है, जिनको फ्री मिला है, जिनको फ्री की बात की जा रही है उनकी बात है, या मात्र लाइसेंस धारक है, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौ पालन, ट्रैक्टर ट्राली स्वामी होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक का अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। उनके साथ साथ और चीज़ें होंगी तभी वो अपात्र होगा। और यहाँ पर देखिए रिकवरी के टर्म्स में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको भी आप समझ लीजिए। जो अधिनियम है यहाँ पर 2013 का, उसमें कहा गया है कि प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से किसी भी प्रकार की वसूली का जो प्रावधान है, इस पर अगर आप देखिए, वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। अतः रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतया भ्रामक हैं एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। जहाँ भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमता
करता है तथा विगत 2 वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2020 से अब तक बने 29.53 लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए। इस संबंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें 7 अक्टूबर 2014 से निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है। तो ये चीज़ आपने देख ली कि कौन कौन सी, यानी ये खारी जो व्यवस्थाएं रिकवरी की हैं, जो वसूली की हैं, वो सारी की सारी जो हैं भ्रामक यहाँ पर इसके द्वारा खंडन किया जा रहा है इस आदेश के द्वारा। तो राशन कार्ड सत्यापन निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे हैं। तो इस तरीके की आप चीज़ों को देख सकते हैं। शायद अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, यानी सिर्फ मोटरसाइकिल होना आपकी अपात्रता की श्रेणी में नहीं आता। गौ पालन करना, मुर्गी पालन, ट्रैक्टर ट्राली होना के स्वामी होना, सिर्फ यही एक क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि एक चीज़ है इसमें से तो आप अपात्र हो जा रहे हैं या आपको कोई सहायता मिल रही है, वित्तीय सहायता, राशन कार्ड, यानी आपको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है तो आप अपात्र हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आप लेते रहेंगे और पात्र भी रहेंगे। आपको आवास मिला है, शौचालय मिला है, तो इसका मतलब आप अपात्र नहीं हो गए, आप पात्र भी रहेंगे और आपको राशन कार्ड मिलता भी रहेगा और आपका आवास भी बरकरार रहेगा। तो इस तरीके की जो भी कमियां थी उनको एक लेटर के माध्यम से पूरे विभाग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। यही इसके मानक हैं। इनके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो मानक नहीं माने जा रहे, वो भ्रामक हैं। ये सौरभ बाबू आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से लेटर जारी किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की उसूली का जिक्र नहीं किया गया है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।